हेलो एवरीवन। तो ये सेकंड क्लास है। पिछली बार क्लास में मैंने अकाउंटेंसी के कॉमर्स के बारे में सारा चीज बताया था स्टार्टिंग से, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को किस तरह स्टार्ट करना है, क्या क्या जरूरी है जानने के लिए। आज ये दूसरा क्लास है उसी चीज को जानने के लिए। तो हम लोगों ने पिछली बार बताया था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के बारे में सारा चीज बताया था। आज उसी चीज को मैं डिफरेंस में बताऊंगा कि आप लोग जानो कि आखिर रियल में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग बुक कीपिंग के बारे में डेफिनेशन जानेंगे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में सबका डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले हम लोग किसी चीज का भी डिफरेंस अगर लिखते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के बारे में हो, तो सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग लिखते हैं किसी भी डिफरेंस में। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे, मीनिंग लिखेंगे। ये एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। या तो आपसे पूछेगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के में डिफरेंस बताइए, या अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में डिफरेंस बताइए। ये आपका आता ही है, चाहे आप स्कूल लेवल पे ले लो या फिर आप किसी और लेवल पे ले लो, ये आपका डिफरेंस आएगा ही। कॉमर्स फील्ड में हो तो ये सब डिफरेंस आपको जानना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मीनिंग में जानेंगे। तो मीनिंग आपका क्या है? बुक कीपिंग मतलब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पिछली बार लेक्चर में बताया था कि ये सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग मतलब होता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को जिस तरह रिकॉर्ड करना चाहिए वो सिर्फ हम लोग बुक कीपिंग में समझते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग क्या समझते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में आपको डेफिनेशन बताया था। यहाँ पे डेफिनेशन अटता नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया सिर्फ प्रीवियस क्लास। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो नहीं तो मैं मुंह से बोल देता हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा टू इंटरप्रेट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मनी और इन सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। आप इजिली लिखो, आपको नंबर मिलेगा पक्का है। उसके बाद आपका अकाउंटेंसी आता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग हमको बताता है रिकॉर्ड करने के बारे में, अकाउंटिंग हमको बताता है रिकॉर्ड करने के बारे में, एक्सक्यूज मी, अकाउंटिंग हमको बताता है रिकॉर्ड करने के बारे में और रिजल्ट निकालने के बारे में। अकाउंटेंसी हमको क्या बताता है कि हम लोग जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सही पाथ, सही रूल, सही प्रिंसिपल, सही कन्वेंशंस का यूज होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड इन अकाउंटिंग, यानी किस टेक्निक का यूज करना है, किस प्रिंसिपल का यूज करना है, उस चीज को बताता है आगे। ये आप लोग पढ़ोगे, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन हम लोग किस लिए बनाते हैं? तो ये रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करते हैं। इसी में आता है जर्नल एंट्री। ये आपको क्या बताता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है रिजल्ट निकालना, आउटस्टैंडिंग नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव। इसका अकाउंटेंसी का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ऐसे आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का क्या है कि आपका सही चीज जो भी आपने नॉलेज है वो चीज फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो चीज को लिखना। ठीक है, अब इसका स्कोप के बारे में जानेंगे, यानी स्कोप मेन एम क्या है, इसका एम क्या है। देखो, इसके पास लिमिटेड स्कोप है। क्या लिमिटेड स्कोप है? मैंने लिख दिया ये लिमिटेड स्कोप। आप लोग इजिली लिख सकते हैं, इट इज लिमिटेड स्कोप। और इसमें स्कोप क्या है? रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को, इन्वॉल्व ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसका वाइडर स्कोप है। इसमें वाइडर स्कोप क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है समराइज करना, क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना और फिर आपका इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, ये सब इसमें आता है वाइडर स्कोप। यानी यहाँ पे हर एक चीज होता है, रिकॉर्डिंग से लेकर आपका नेट रिजल्ट तक निकालना और उसको फिर आउटसाइडर तक पहुंचाना। आउटसाइडर मतलब क्रेडिटर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका स्कोप क्या होता है? टू शो पाथ ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम लोग को किस तरह अकाउंटिंग करना है वो हम लोग को कौन सिखाता है? अकाउंटेंसी, जो कि हम लोग 11th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको स्किल एंड नॉलेज के बारे में जानना है। स्किल ऑफ नॉलेज, स्किल एंड नॉलेज में हमको स्किल नॉलेज का जरूरत है। इसमें बुक कीपिंग में जूनियर स्टाफ को रख के हम लोग इजिली कर सकते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना रहता है, इसलिए इसका स्किल ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंटिंग में आपका हाई स्किल ऑफ नॉलेज चाहिए, यानी इसमें स्किल ऑफ नॉलेज की जरूरत है। और इसका तो कुछ इस चीज से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, यहीं तक ये वीडियो रहेगा। थैंक यू। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं टर्म्स के बारे में बात करूंगा।
थैंक यू। और हाँ, एक और चीज, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बता देता हूँ। अकाउंटिंग साइकिल आपका क्या होता है, एक सेकेंड पहले मैं मिटा देता हूँ इसे थोड़ा सा। अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, बहुत इजी चीज है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका राउंड करके दिया हुआ रहेगा मेरे पास, रुको मैं बना ही देता हूं जगह, उसके बाद मैं बता देता हूं। अकाउंटिंग साइकिल से हम लोग का शुरुआत होता है सबसे पहले जर्नल एंट्री से, यानी बुक कीपिंग जो हम लोग कहते हैं। जर्नल एंट्री पहले बनाएंगे, उससे पहले जर्नल एंट्री से पहले हम लोग का स्टार्टिंग होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर। पहले हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वही पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद फिर हम लोग का जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये सब आपको इजीली समझ में आएगा जब आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। ये मैं बता देता हूँ सिर्फ आप लोग याद करने के लिए, अभी इसमें बर्डन नहीं लेना है ये, इसलिए आप जैसे जैसे ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है, और ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि यार अकाउंटिंग साइकिल इतना इजी था, हम लोग झूठ मूठ का थ्योरी समझ के इतना बर्डन ले रहे थे। ये सब कोई भी बर्डन लेना नहीं है। जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे। ये लेजर ये सब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा लेक्चर में। उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे लिख दी। उसके बाद फिर हम लोग का फिर घूर पे आता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग बिजनेस ट्रांसफर। आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे टर्म्स बताऊंगा कि अकाउंटेंसी के टर्म्स यानी कॉमर्स में आप लोग को क्या क्या मेन टर्म्स जरूरी पड़ते हैं, यूज आते हैं, रेगुलर यूज में आते हैं, वो सारी चीज को बताऊंगा। थैंक यू यहाँ तक के लेक्चर के लिए। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, और हाँ अगर कोई भी चीज के लिए कांटेक्ट करना है तो मैं नंबर दे रहा हूँ 9661112189। आप भैया करके मेरे को पूछना, अभिषेक मेरा नाम है, आप मैं इजिली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।